हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुभव जिंदल और मैं iQuest में 11 से पढ़ रहा हूँ। मुझे iQuest में 2 साल हो गए हैं पढ़ते हुए और इसी का रिज़ल्ट है कि मेरा एडवांस में 468 रैंक आया है। इसलिए मैं iQuest को थैंक यू कहना चाहता हूँ। iQuest ने मेरी बहुत मदद की है। iQuest ने मुझे गाइड किया प्रॉपरली। मुझे +1 से पहले नहीं पता था कि जेईई एडवांस की तैयारी कैसे करनी है। मुझे बस इतना पता था कि इंजीनियरिंग करनी है। iQuest ने मुझे सही रास्ता दिखाया। बात करें iQuest की तो उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की। जैसे मुझे शुरू में बिल्कुल नहीं पता था क्या करना है, तो वहाँ से उन्होंने यहाँ तक मुझे अच्छी तरह गाइड किया। इसी कारण मेरा 468 रैंक आ पाया आज। और जब भी मैं जैसे लो फील करता था, कभी पढ़ाई के वक्त होता ही है बच्चों को, तो उन्होंने मोटिवेशन सेशंस भी रखे। और जैसे कभी मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस और डाउट क्लासेस भी रखी उन्होंने। मैंने अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया। जो भी उन्होंने रिसोर्सेज और मटेरियल दिए, उनको मैंने गिवन टाइमलाइन में सॉल्व किया था। इसके साथ मैंने सेल्फ स्टडी के ऊपर बहुत फोकस किया था। मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर जितने दे सकूँ उतने दिए थे और उनकी गलतियों को साथ के साथ एनालाइज किया था और डाउट्स को टीचर से क्लियर किया था। जी एडवांस की लेवल के कंपटीशन की बात करें तो वो पटियाला में रहते हुए मुझे iQuest ने प्रोवाइड करवाया। जैसे आजकल कई बच्चे इस लेवल के कंपटीशन को एक्सपीरियंस करने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ या कोटा जाते हैं, तो मुझे यहाँ पटियाला में ही अपनी फैमिली और पेरेंट्स के पास रहते हुए iQuest में वो कंपटीशन लेवल एक्सपीरियंस हुआ। iQuest में हर 2 हफ्ते बाद टेस्ट होता था और हमारे कुछ मेंस पैटर्न टेस्ट थे और कुछ एडवांस पैटर्न, और उनका पैटर्न बिल्कुल एक्चुअल टेस्ट जैसा था। और उनमें उसके बाद हम उन टेस्ट की जब गलती एनालाइज करते थे तो उसमें हम ना सिर्फ ये देखते थे कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, बल्कि ये भी देखते थे कौन से क्वेश्चन में हमने ज़्यादा टाइम लगाया और कैसे उस क्वेश्चन में कम टाइम लगाकर भी सेम आंसर आ सकता था। और यही फिर हम एनालिसिस करने के बाद टीचर के साथ क्लास में डिस्कस करते थे। iQuest में डाउट क्लासेस हर मॉड्यूल और हमारे टेस्ट की डाउट डिस्कशन हुई है। जैसे ही हमें किसी दिन होमवर्क मिलता था किसी मॉड्यूल की एक्सरसाइज का, तो अगले दिन क्लास में ही उसकी डाउट डिस्कशन हो जाती थी और टेस्ट के डाउट्स भी अगले दिन ही या उसके अगले दिन हो जाते थे। उसके पेंडिंग नहीं रखते थे डाउट डिस्कशन। और अगर कोई डाउट रह भी जाता था तो मैं टीचर से व्हाट्सएप पे भी पूछ लेता था। व्हाट्सएप पे भी वो आंसर करते थे, या अगर कभी ज़्यादा डाउट्स रह जाते थे तो वो मुझे कभी पर्सनली 1-to-1 डाउट समझाते थे। रिवीजन क्लासेस हमारे शेड्यूल्ड होती थी। जैसे हमें 1 हफ्ते का शेड्यूल दिया जाता था। हमें कहते थे ये चैप्टर रिवाइज करो, और फिर हमें कुछ मटेरियल दिया हुआ था जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का या कुछ और, वो हम घर से करते थे और फिर अगले दिन हमारी फिर वही डिस्कशन होती थी और उसमें डाउट समझाते थे। कई बार हमें कोई नई ट्रिक्स समझाते थे, कई नए तरीके समझाते थे क्वेश्चन करने के। तो इसलिए रिवीजन क्लासेस ने बहुत फ़ायदा किया एंड में। तो इससे ये एक इंसिडेंट से ही मुझे पता लगा था कि गलतियां कैसे कंट्रोल करनी है। तो ये +1 की बात है। शुरुआत में मेरे टेस्ट में बहुत गलतियां होती थी क्योंकि मैं जल्दी बस टेस्ट कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करता था। तो कभी टाइम बचता था, कभी नहीं। एक बार क्या हुआ, मेरे पास जैसे खुला टाइम बचा तो मैंने अपने सारे क्वेश्चन एक बार फिर से रिव्यू किए थे। तब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, एक्सेप्शनली ज़्यादा आए थे जितने मेरे पिछले टेस्ट में आए थे। तो जब मैंने ये बात अपनी फैमिली को बताई, सभी तो खुश है, पर मेरे भैया ने मुझे समझाया कि ये खुश होने वाली बात नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, अब तो तुम्हें टाइम मिल गया, फाइनल पेपर में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जब तू मॉड्यूल करता है तो उसको ही टेस्ट की तरह कर, कि प्रॉपरली कर, टाइम लगा के कर, कि तेरी कोई गलती ना हो। बात करें स्ट्रेस की तो वो हाँ मुझे हुआ था, सबको ही होता है इन 2 सालों में। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, जब भी मुझे स्ट्रेस होता था, जैसे कभी टेस्ट में कम मार्क्स आ गए या कभी कोई याद नहीं होने या पढ़ने में मुश्किल आ रही है, तो उसके लिए मैं अपने टीचर्स और फैमिली से बात करता था। तो वो मुझे समझाते थे कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी अच्छे करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है तुम्हारे पास, तुम अभी करो। और जब रिवीजन के वक्त स्ट्रेस होता था तो वो मुझे यही कहते थे कि तुमने अच्छी तरह किया है, तुम्हें बस डर है और कुछ नहीं, वो डर को निकालो। टीचर्स ने जब भी, जैसे मैं कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था तो मैं टीचर से बात करता था, तो वो मुझे
प्रॉपर एक शेड्यूल बना के देते थे कि कैसे, जैसे अगर कभी मेरा बैकलॉग रह गया तो उसको कैसे साथ साथ कवर करना है करंट काम को बिना छोड़े, और वो मुझे सही ऐसे गाइड करते थे। या फिर जब कभी मुझे टेस्ट के कम नंबरों पे टेंशन होती थी तो वो उसके लिए भी मुझे समझाते थे या मुझे प्लानिंग बताते थे कि अगली बार कैसे करना है, और टेस्ट के पैटर्न, टेस्ट करने का तरीका भी उन्होंने मुझे बताया। मैं अपने से जूनियर्स को, चाहे वो जेई क्रैक करना चाहते हैं नीट, उनको बस यही कहना चाहूँगा कि इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कंसिस्टेंसी। आपको रोज़ पढ़ना है, और अगर कभी पढ़ने का मन ना करे तो वो आपको अपने टीचर्स को ज़रूर बताना है। आपके टीचर्स को ये पता होना चाहिए, अपने टीचर से आपने अच्छा कॉन्टैक्ट बना के रखना है, क्योंकि जब भी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे पढ़ा नहीं जा रहा या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो वही होंगे जो आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताएंगे इसको ठीक करने की। मैं दर्शन जिंदल, मेरे वाइफ प्रवीण लता जिंदल। साडा बच्चा इत्थे आईक्वेस्ट +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ कोचिंग ਲਈ है उसने। अनुभव जिंदल बेटे का नाम है, और जो स्कोर अच्छा स्कोर है, मेरे हिसाब ਨਾਲ बहुत अच्छा स्कोर है। ये सारे ਲਈ मैं आईक्वेस्ट टीम का बहुत बहुत थैंकफुल हाँ। वो सारी टीम ने बहुत मेहनत करवाई है, स्पेशली धीरज सर, रोहित सर, नीतीश सर, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है। आई एम रियल थैंकफुल कि इन्होंने कोशिश करके मेरे एक बच्चे का बहुत अच्छा रैंक आया है। मुझे पता लगे है कि काफ़ी बच्चों ने अच्छा रैंक लिया है। विदिन 1000 8-10 बच्चे इन्होंने आए हैं आईक्वेस्ट के। एक बहुत टैला वर्गे शहर पर एक बहुत बड़ा एक उपराला सीगा आईक्वेस्ट का, और मैं रियली सारे आईक्वेस्ट टीम को, टेक्निकल टीम को और नॉन टेक्निकल टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।